नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज कावेरी सीड शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 7 जून को 6.86% का अप मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 950.80। दोस्तों, कावेरी सीड शेयर को क्यों आज हम एनालिसिस कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए स्टॉक में एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट नजर आ रहा है और इस तरह का जब कोई चार्ट में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता है, एक शानदार अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। तो क्या कर रहा था ये स्टॉक पिछले 1-1.5 महीने से? देखिए ये जो लेवल यहाँ पर मार्क क्या हुआ है, इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था और कंसोलिडेशन दिखाने के बाद देखिए दोस्तों, इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को लास्ट ट्रेडिंग सेशन जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हो चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ देखिए चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। क्यों हम ये कह रहा हूँ, अगर इस चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे तो ये जो पिछले मार्च महीने में इस चार्ट में देखिए जो बेस क्रिएट हुआ था लगभग 620 का लेवल पे और दोस्तों देखिए ऊपर का तरफ 700 इस लेवल पे जाके चार्ट देखिए रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो इस कंसोलिडेशन से स्टॉक देखिए जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया, एक सीधा वन वे लगभग वन वे एक अप मूवमेंट आके शानदार अप मूवमेंट के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट करके कंसोलिडेशन दिखाना शुरू किया है और इस कंसोलिडेशन जो प्रीवियसली फरवरी मार्च अप्रैल महीने में जो कंसोलिडेशन चल रहा था, इस कंसोलिडेशन से स्टॉक किस तरह से ब्रेकआउट दिखाया, देखिए नीचे एक बहुत बढ़िया बिग वॉल्यूम बार और उसके बाद देखिए ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर नजर आ रहा है। तो शानदार जबरदस्त बिग वॉल्यूम के साथ चार्ट में इस कंसोलिडेशन से स्टॉक ब्रेकआउट दिखाया था प्रीवियसली और इतना बढ़िया वॉल्यूम कौन क्रिएट कर सकता है दोस्तों? ये रिटेलर इन्वेस्टर इतना बढ़िया वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकता। ये जो वॉल्यूम यहाँ पर नजर आ रहा है, ये बड़ा बड़ा बिग इंस्टीट्यूशन चार्ट में यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बाइंग किया है। तो जिसके कारण क्या हुआ है दोस्तों, देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा के ये स्टॉक शानदार एक अप मूवमेंट दिखाया था और फिलहाल जो पिछले 1.5 महीने से क्या सिनेरियो चल रहा था चार्ट में, देखिए ये जो लेवल, इस लेवल को लगभग 900 का करीब इस लेवल को देखिए रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। बार बार देखिए यहाँ पर जाके फर्स्ट टाइम हिट किया है, फिर से देखिए इस लेवल को बार और एक बार हिट किया है और नीचे देखिए यहाँ पर एक बेस क्रिएट कर रहा था। तो देखिए ऊपर की तरफ ये लगभग 900 का लेवल और नीचे की तरफ ये कौन सा लेवल, चलिए देखते हैं। ये लगभग दोस्तों देखिए 850 का, तो 815 16 यही लेवल नीचे की तरफ सपोर्टिंग लेवल का तरफ काम कर रहा था, इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में। तो उसके बाद क्या नजर आ रहा है, देखिए दोस्तों बेस ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है लगभग 850 का लेवल पे जाके नेक्स्ट सपोर्टिंग लो क्रिएट हुआ था इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में, जो इस लो से दोस्तों देखिए इस लो ऊपर है। इसका मतलब क्या है, इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में फिर से बायर पावरफुल हो रहा था और इसके बाद क्या नजर आ रहा है, इस बेस से दोस्तों देखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में एक जबरदस्त ग्रीन कलर का वॉल्यूम नजर आ रहा है। इस वॉल्यूम के साथ देखिए एक शानदार ब्रेकआउट इस चार्ट में दिख रहा है। तो देखिए लगभग 1.5 महीने से बार बार इस लेवल को हिट करके जो कंसोलिडेशन चल रहा था, फाइनली चार्ट सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा कि इस कंसोलिडेशन से बाहर निकल आया है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर प्रीवियसली जो एक शानदार अप मूवमेंट आया था, तो इस तरह का सिनारियो फिर से यहाँ पर होने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। क्यों हम ये कह रहा हूँ, तो चलिए इसके लिए आपको देखिए इस चार्ट को हम वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों देखिए आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। तो अगर चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे, अगर 2021 का हाई से इस चार्ट को देखेंगे, लगभग 800 का लेवल पे जाके यहाँ पर हाई टच किया था। तो यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद उसके नेक्स्ट जो चार्ट में हाई क्रिएट हुआ था इस लेवल के नीचे क्रिएट हुआ था और उसके बाद देखिए चार्ट में एक बहुत बढ़िया करेक्शन भी नजर आ रहा है और फाइनली चार्ट में बॉटम कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, इस लेवल पे। देखिए 800 का लेवल पे हाई क्रिएट करने के बाद चार्ट में जो बॉटम लेवल दिख रहा है लगभग 420 का करीब। तो इस लेवल से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया करेक्शन के साथ चार्ट में कंसोलिडेशन प्रीवियसली हो चुका है और 417.20 इस लेवल पे जाके चार्ट में बॉटम क्रिएट हुआ है। देखिए चार्ट में बिग डाउनफॉल क्यों आता है, जब देखिए सेलिंग प्रेशर चार्ट में ज़्यादा होता है, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद बॉटम क्यू फॉर्मेशन होता है दोस्तों, देखिए जब सेलिंग प्रेशर को टैकल करने के लिए बायर का एंट्री होता है, जो यहाँ पर देखिए इसके नीचे अगर आप देखेंगे छोटी सी ग्रीन कलर का एक वॉल्यूम क्लस्टर नजर आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर बायर का एंट्री होने के साथ ही चार्ट में देखिए इस डाउनफॉल यहाँ पर जाके रुक गया और यहाँ पर से स्टॉक बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करके ऊपर की तरफ सपोर्टिंग लो क्रिएट करना चालू किया है। देखिए
अगर आप चार्ट को देखेंगे क्या दिखा रहा है, ये जो लेवल पे बॉटम फॉर्मेशन हुआ है लगभग 417.20 का करीब, इस लेवल से जो देखिए एक अप मूवमेंट आया, यहाँ पर एक लेवल पे जाके स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा था रेजिस्टेंस फेस करके, और जो बेस क्रिएट हुआ है लगभग देखिए 500 का लेवल पे। ओके, तो इस लो से दोस्तों देखिए इस सपोर्टिंग लो ऊपर है, उसके बाद जो बेस क्रिएट हुआ है वो भी इस लेवल से प्रीवियस लो से ऊपर है, उसके बाद जो बेस क्रिएट हुआ है वो भी प्रीवियस लो से ऊपर है, और उसके बाद भी जो बेस क्रिएट हुआ है वो भी दोस्तों प्रीवियस लो से ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक में देखिए बायर जबरदस्त तरीके से पावरफुल हो रहा था। और एक किस देखिए इस चीज को क्या कंफर्मेशन देता है, नीचे जो दिख रहा है दोस्तों बिग बिग वॉल्यूम बार, बिग बिग वॉल्यूम क्लस्टर सिर्फ ग्रीन कलर का नजर आ रहा है दोस्तों। देखिए ऑन एन एवरेज वीक से बहुत ज़्यादा बिग बिग वॉल्यूम बार क्लस्टर ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, जिसके कारण दोस्तों देखिए इस बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद सपोर्टिंग ऊपर की तरफ क्रिएट करते स्टॉक एक अप ट्रेंड, यहाँ पर एक अप ट्रेंड में चल रहा था। ओके, और इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में देखिए ये जो बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन अपना पोजीशन क्रिएट कर रहा था, इन्वेस्टेड होते चला आ रहा था। फाइनली दोस्तों देखिए जैसे ही 700 इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है, चार्ट में एक शानदार फ्लाइंग नजर आ रहा है, और ये भी जो ब्रेकआउट आया है वो भी बहुत बढ़िया वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ। तो इसका मतलब क्या है, आगे भी चार्ट में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। देखिए ये जो कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस वाइटल रेजिस्टेंस को चार्ट जिस तरह से ब्रेकआउट दिखाया है, और ये जो वॉल्यूम दिख रहा है जो जिस तरह से लास्ट वीक भी देखिए ऑन एन एवरेज वीक से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो इस चार्ट में आगे अप मूवमेंट दिखाने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए हम कह रहे हो दोस्तों कावेरी सीड शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है एक जबरदस्त ब्रेकआउट इस चार्ट में नजर आ रहा है, और इस तरह का ब्रेकआउट के साथ ऊपर का तरफ अप मूवमेंट दिखाने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। एक चीज़ हो सकता है दोस्तों देखिए ये जो 950 इस प्राइस पे क्लोजिंग दिखाया था, ये थोड़ा थोड़ा नीचे आके इस प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस लेवल था इस लेवल को रिटेस्ट भी कर सकता था, यहाँ पर रिटेस्ट करके 2-3 दिन ट्रेडिंग करके भी ऊपर का तरफ अप मूवमेंट दिखा सकता है। और दोस्तों देखिए इस क्लोजिंग प्राइस से भी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर का तरफ अप मूवमेंट दिखाते हुए 2-3 दिन अप मूवमेंट दिखाएगा, और 1-2 दिन कंसोलिडेशन दिखाएगा, छोटी सी करेक्शन दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके भी ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखा सकता है। बट दोस्तों चार्ट में देखिए अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल हम मार्क करते हैं, जो इस रेजिस्टेंस लेवल जिसको ब्रेकआउट दिखाया है लगभग 900 का लेवल, इस लेवल से हम इस बेस को मार्क करेंगे, लगभग 31% का करीब टारगेट हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो दोस्तों 31% का करीब टारगेट हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग दोस्तों देखिए 1178 और 80 का करीब। ओके, और क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, लगभग देखिए दोस्तों 23% प्लस टारगेट नज़र आ रहा है। तो दोस्तों देखिए इस चार्ट में जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ ये जो 23% करीब 23% प्लस का जो टारगेट नज़र आ रहा है, जो दोस्तों 1175-80 के करीब, इस टारगेट को अचीव करने के लिए दोस्तों 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। ओके, तो 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में इस टारगेट को चार्ट अचीव करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। बट और एक चीज़ जो हमने हर वीडियो एनालिसिस में बोलता हूँ दोस्तों, देखिए कोई भी चीज़ का तो 100% गारंटेड नहीं होता है, तो आपको कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में कॉशन लेवल का सिर्फ यही लेवल होगा 852 यही लेवल होगा चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आके 852 इस लेवल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे चला जाता है, तो दोस्तों बहुत बढ़िया करेक्शन आ सकता है, स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन जोन में भी जा सकता है। बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। जो चीज़ ज़्यादा होने का संभावना इस चार्ट में नज़र आ रहा है, इस शानदार एक अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में देखिए जिस तरह से वॉल्यूम के सपोर्ट दिख रहा है, बिग बिग ग्रीन कलर का बिग बिग वॉल्यूम बार जो नीचे दिख रहा है, और हर सपोर्टिंग लो दोस्तों देखिए इस चार्ट में ऊपर की तरफ भी क्रिएट होते चला आ रहा है, और इस बेस से जो ब्रेकआउट के साथ जो एक शानदार अप मूवमेंट आया था, और नीचे भी बहुत बढ़िया वॉल्यूम के सपोर्ट दिख रहा है। तो इस चार्ट में ये जो फिलहाल ब्रेकआउट आया है लगभग 1.5 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद, इस ब्रेकआउट के साथ ऊपर का तरफ अप मूवमेंट दिखाने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, और ये 23% प्लस टारगेट को अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में अचीव कर सकता है, जो लगभग 1175-80 का करीब लेवल दर्शा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।